नमस्कारम। मैं संजय पाल शोरान आपका स्वागत करता हूं। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा का फॉर्म भरने वाले विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम ओटीआर पर बात करेंगे, जिसे आपको बहुत सावधानी से जनरेट करना है। यदि आपने फॉर्म भर दिया है तो भी ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है कि आप बाकी किसी को गाइड कर सकें। सबसे पहले जब आप आरपीएससी की साइट खोलेंगे तो ये सूचना आएगी वन टाइम रजिस्ट्रेशन से संबंधित, और इस पहली जो स्लाइड है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो अनिवार्य कर दिया है आरपीएससी ने 10 जनवरी 2022 से। सभी अभ्यर्थियों को करना है, चाहे वो राजस्थान के मूल निवासी हों या फिर राजस्थान के बाहर के निवासी हों। क्या है स्टेप, यहाँ आप देख पा रहे हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अभ्यर्थियों को एक ही बार प्रोफाइल डिटेल देनी होगी। इसमें अलग अलग भर्तियों के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी को पुनः नाम, योग्यता, अन्य वांछित योग्यताओं देने की आवश्यकता नहीं होगी। आयोग द्वारा दिए गए यूनिक नंबर को दर्ज करने पर अभ्यर्थी की प्रोफाइल में दर्ज विवरण फॉर्म जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें स्वतः ही आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, अभ्यर्थी को अपनी एसएसओ आईडी से, एसएसओ आईडी आपकी बनी हुई होगी, नहीं बनी है तो आपको बनानी होगी, से मोबाइल लॉगिन क्या है करते के पश्चात स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना होगा। स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल पर अभ्यर्थी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थी को अपना नाम, बहुत महत्वपूर्ण है, जन्म तिथि, पिता का नाम, जेंडर, आप पुरुष या महिला है, और मोबाइल नंबर इत्यादि विवरण देने होंगे। यदि एसएसओ प्रोफाइल में पूर्व में कोई विकल्प भरा हुआ है तो वह यहाँ प्रदर्शित होगा। विवरण में कोई परिवर्तन करना है तो वह रजिस्ट्रेशन विंडो पर किया जा सकता है। विवरण को अद्यतन अर्थात अपडेट भी किया जा सकता है। यहाँ विवरण की बात है, आपकी एसएसओ आईडी के साथ में कुछ डेटा जो है वो पहले से जो हैं दर्ज हैं। यदि आप पहले आरपीएससी की साइट से कोई फॉर्म भर चुके हैं और उसमें आपने एसएसओ आईडी बनाई है तो उसमें कुछ डेटा आपके हैं, उसको आप अपडेट कर सकते हैं। और ये अपडेट आपको करना है ओटीआर को रजिस्ट्रेशन करने से पहले। अभ्यर्थी को अपनी सेकेंडरी परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा 10वीं की जो अंक तालिका है उसमें रोल नंबर, परीक्षा का वर्ष, बोर्ड कहाँ से आपने किया, इंद्राज में सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ई वाल्ट में इसे इंटीग्रेटेड किया जाएगा ताकि सर्टिफिकेट अपलोड की बार बार आवश्यकता नहीं हो। 10वीं की मार्कशीट आप अपलोड करेंगे, वो अपने आप जो है स्कैन होगी, स्कैन तो करनी होगी लेकिन वो अपने आप आ जाएगी, और जिससे कि बार बार 10वीं की मार्कशीट आपको अपलोड नहीं करनी होगी। अभ्यर्थी को अपना फोटो, पहचान पत्र, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक विवरण अपलोड करना होगा। अर्थात 10वीं की मार्कशीट तो करनी है, साथ में आपको आधार भी अपलोड करना है। अभ्यर्थी द्वारा प्रविष्ट की गई सूचना की पुष्टि की जाएगी, उसे चेक किया जाएगा। मोबाइल पर ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड आएगा जिसको आपको बताना होगा ई मित्र वाले को। सत्यापन प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होने पर यूनिक वन टाइम रजिस्ट्रेशन अर्थात वन टाइम ओटीआर संख्या जनरेट हो जाएगी। और गौर करें, एक बार यदि आपकी ओटीआर जनरेट हो गई है तो फिलहाल आरपीएससी ने इसमें संशोधन का कोई विकल्प नहीं दिया है ई मित्रा के माध्यम से। सबसे महत्वपूर्ण बात जो अंतिम पॉइंट है, दस्तावेज के वन टाइम वेरिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के निवासियों हेतु जन आधार आधारित सत्यापन एवं अन्य हेतु आधार अथवा वर्तमान व्यवस्था पर आधारित प्रक्रिया लागू की जाएगी। यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आपके पास जन आधार जो है वो भी बना हुआ होना चाहिए, आधार भी बना हुआ होना चाहिए। 10वीं की मार्कशीट, यहाँ गौर करें, यदि आपकी 10वीं की मार्कशीट आधार और जन आधार इनमें कहीं पर भी डिफरेंस है, आपके नाम में, आपके पिता के नाम में, जन्म तिथि में किसी भी प्रकार का, तो ओटीआर जनरेट करने में दिक्कत आ सकती है। और सामान्यतः जो ओटीआर जनरेट हो रहा है वो जन आधार के डेटा से हो रहा है। आपकी 10वीं में समझने वाली बात है, इसे बहुत गौर से समझिए। आपने फॉर्म भर दिया है फिर भी समझिए, जिससे कि आप किसी और विद्यार्थी, साथी, दोस्त की समस्या के समाधान में भूमिका निभा सकें। 10वीं की मार्कशीट में जो डेटा अंकित हैं वही डेटा आपके आधार कार्ड और जन आधार में अंकित होने चाहिए। और ये गौर करें कि जो डेटा लिया जा रहा है ओटीआर से वो जन आधार से लिया जा रहा है। आपके 10वीं की मार्कशीट में नाम ओके है, आधार में भी ओके है, लेकिन यदि जन आधार में आपके नाम में डिफरेंस है, अलग है, कुछ भिन्नता है, तो
हो सकता है OTR आपका जन आधार से जनरेट हो जाए और फिर उसमें परिवर्तन होना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी कोई विकल्प RPSC ने OTR में संशोधन का नहीं दिया है। एक और केस ध्यान में आया जो मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ। एक स्टूडेंट था, उसके क्या है, उसके जो फादर हैं, पिता, उनका जन आधार बना हुआ था। अब क्या हुआ कि फादर के जन आधार में इस स्टूडेंट का नाम था और फादर का नाम उसमें अलग था और विद्यार्थी के जो डॉक्यूमेंट है उसमें नाम अलग था। अब विद्यार्थी ने क्या किया कि जब OTR रजिस्ट्रेशन के लिए उसने प्रक्रिया की तो जन आधार संख्या भी, आइडेंटिटी नंबर भी होता है, तो वो जब डाला तो वो डेटा इन्होंने पिता के नाम से जो जन आधार बना हुआ था उसमें से उठा लिया और इसमें पिता के नाम में जो उनका गोत्र था, सरनेम था, वो नहीं आया और OTR जो है वो जनरेट हो गया पिता के जन आधार को आधार बनाते हुए। इसका मतलब है, गौर करने वाली बात है, आपकी 10वीं की मार्कशीट, आपका आधार और जन आधार, पहली बार जब आपने जन आधार बनाया, इस विद्यार्थी के साथ एक और बात हुई कि इन्होंने फिर अपना सेपरेट जन आधार बना लिया, शादी हो गई इनकी, लेकिन जो आपका जन आधार संख्या या आइडेंटिटी नंबर है, ID नंबर है, वो पहली बार जनरेट हुआ था पिता के जन आधार से और पिता के जन आधार में पिता का नाम अलग था। बहुत तकनीकी बात मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को कुछ विद्यार्थी बहुत आसानी से, सरलता से स्किप कर देंगे और उसके बाद जब OTR जनरेट हो जाएगा तो समस्या होने वाली है। पुनः कह रहा हूँ, OTR में संशोधन करने का कोई विकल्प RPSC ने नहीं दिया है। अब OTR यदि आप में जो डेटा दर्ज हुए हैं वो यदि गलत दर्ज हो गए तो आपका फॉर्म भी उसी आधार पर जनरेट होगा। अब समझने वाली बात है, ये OTR के लाभ हैं कि किस प्रकार से जो मूल विवरण है, त्रुटियां हैं, उनकी संभावना कम रहेगी, जो है अभ्यर्थी बार बार दस्तावेजों को अपलोड नहीं करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। 2-3 चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए संक्षिप्त में। 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी DOB और आपके अन्य डेटा आप चेक कीजिए। और 10वीं की मार्कशीट में जो भी डेटा हैं वो आपके आधार कार्ड में होने चाहिए और जो आधार कार्ड में डेटा हैं वो आपके जन आधार में होने चाहिए। अब जन आधार यदि आपका, मान लीजिए आपके पिता के का जन आधार बना हुआ है, माता पिता जो भी है, उसमें आपका डेटा अंकित है, तो आपको देखना होगा कि उसमें आपके पिता का नाम, माता का नाम, आपका नाम, आपकी DOB सभी सही हों। ये गौर करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि OTR जनरेट जो हो रहा है, जहाँ तक ध्यान में आया कि वो जन आधार से डेटा को उठा रहे हैं, वे विद्यार्थी जो अन्य राज्यों से हैं, आउट ऑफ राजस्थान हैं, उन्हें केवल आधार कार्ड और 10वीं, इन 2 की आवश्यकता होगी। और जो सिस्टम है, जब आप ये कहेंगे कि मैं राजस्थान का मूल निवासी नहीं हूँ, तो जो आधार कार्ड है उससे आपका वेरिफिकेशन होगा। तो आप ये गौर करें कि आपकी 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड, इसमें डेटा समान हो। जहाँ तक ध्यान में है, मिस, कुमारी वगैरह ये कोई मायने नहीं रखता है। एक और सवाल, जैसे मान लीजिए गुजरात में क्या है कि विद्यार्थी के नाम का सरनेम जो है, मान लीजिए आपका नाम है रमेश कुमार स्वामी, तो गुजरात में क्या है कि 10वीं की मार्कशीट यदि आपने गुजरात से 10वीं की है तो उसमें होगा ऐसे, स्वामी कुमार रमेश, और उस स्वाभाविक है उसका आधार कार्ड राजस्थान से ही बना होगा, जन आधार भी राजस्थान से बना होगा। अब यहाँ देखने वाली बात है कि इसका नाम रमेश कुमार स्वामी था, जो गुजरात की मार्कशीट में स्वामी कुमार रमेश है। तो अब जब OTR जनरेट होगा तो क्या OTR किस नाम से जनरेट होगा? 10वीं की मार्कशीट आपको अपलोड करनी ही है और जन आधार में उसका नाम अलग है, जन आधार में रमेश कुमार स्वामी है, आधार कार्ड में रमेश कुमार स्वामी है, 10वीं में स्वामी कुमार रमेश है। तो ये बात देखने वाली होगी, ये ध्यान में आया किसी विद्यार्थी का ये इश्यू। तो अब आपको इस संदर्भ में RPSC जो है उससे संपर्क करके ही पूछना चाहिए कि इस समस्या का क्या समाधान है। पुनः कह रहा हूं, आप इस चीज़ को बहुत हल्के में ले रहे हैं कि साहब OTR अपने आप जनरेट हो जाएगा या मेरा OTR तो स्वतः ही जनरेट हो गया है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात जो समझने वाली है, OTR को बहुत सावधानी से भरें। एक बार OTR जनरेट होने के बाद संशोधन होने का फिलहाल कोई विकल्प नहीं है, और यदि OTR में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई है तो भी
तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है, आपको आरपीएससी से संपर्क करना चाहिए। यदि आप आरपीएससी अजमेर के आसपास हैं तो व्यक्तिगत जाके संपर्क कीजिए, उन्हें अपनी समस्या को ध्यान दिलाइए। और बाकी विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक ओटीआर जनरेट नहीं किया है आरपीएससी का, उसको बड़ी सावधानी से उन्हें जनरेट करना है और फॉर्म की लास्ट डेट से पहले करें, 2-4-5 दिन जैसे आपकी सुविधा हो उसमें आप जनरेट कर सकते हैं। यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये 2 कोर्स यश गुरु एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। जीके के हैं ये, इसमें जीके के नोट्स और टेस्ट पेपर आपको उपलब्ध होंगे। फिलहाल ऑफर है 999 रुपये का, और ये हैं केवल 55 टेस्ट हैं जो टॉपिक वाइज होंगे, लगभग 3000 सवाल मिलेंगे। ये जो ऑफर है वो चल रहा है फिलहाल 999 रुपये का। यदि आप रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये केवल 95 रुपीज़ में हम लगभग 6000 महत्वपूर्ण सवालों को डाउनलोड के लिए दे रहे हैं। 12 पीडीएफ में लगभग 5400 के आसपास सवालों को हम डाउनलोड के लिए, प्रिंट के लिए दे चुके हैं, तो इसे भी आप देख सकते हैं। ये 2 पुस्तकें हैं आरपीएससी के प्रीवियस ईयर ओल्ड पेपर। ये सेकंड ग्रेड की जो 5 परीक्षाएं हुई हैं, इन 5 परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को हमने लगभग 65 टॉपिक में विभाजित किया है, और टॉपिक वाइज आपको ये 5 परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को हमने पुस्तक के रूप में उपलब्ध करवाया है। ये स्कूल व्याख्याता के जीके पेपर की 5 परीक्षाएं हैं, जिसमें 70 पॉइंट्स में हमने पाठ्यक्रम को बांटा है, और 70 पॉइंट में इन 5 परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं वो आप जो है हमारी इस पुस्तक में देख सकते हैं। ये राजस्थान जीके का चिराग है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, विद्यार्थियों को बड़ा स्नेह मिल रहा है। 750 इस पुस्तक में सवाल हैं, सवालों का स्रोत ये है, और ये पुस्तक इन परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसके अलावा जो है ये जो मैंने कहा 95 वाला कोर्स है, जिसमें लगभग 5000 के आसपास सवाल आपको मिल रहे हैं। पुस्तक को घर पर मंगवाने के लिए ये जो 2 पुस्तक हैं, इनको घर पर मंगवाने के लिए आप इस नंबर पर जो है फ़ोन पे करें। इसी नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज छोड़ें, आपको ये पुस्तक मंगवानी है या दोनों मंगवानी है, तो वहाँ से आपको रिप्लाई आई। दोनों पुस्तक का जो चार्ज है, शिपिंग चार्ज अर्थात कुरियर चार्ज सहित 140 रुपये आपको फ़ोन पे करने होंगे। फ़ोन पे के नंबर यही हैं, यही व्हाट्सअप नंबर हैं, और इन दोनों पुस्तकों को आप जो है घर तक मंगवा सकते हैं। इस पुस्तक से संबंधित, हमारे कोर्स से संबंधित या ओटीआर से संबंधित आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कम्युनिटी पर इसमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, और कमेंट बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, जिसमें आप रात को 9 से लेकर 9:10 तक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।